प्राचीन ज्ञान से पूर्व जन्म को उजागर कैसे करें? मनुष्य सदियों से अपने अस्तित्व, आत्मा और जन्म मरण के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। मैं कौन हूँ? मेरा जीवन केवल यही है या इससे पहले भी कुछ था? और मृत्यु के बाद क्या होता है? जैसे प्रश्न हर संस्कृति, हर धर्म और हर सभ्यता के मूल में रहे हैं। भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन और कर्मा की अवधारणा सबसे गहन और प्राचीन है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता और अनेक यौगिक ग्रंथ आत्मा के अमरत्व और पूर्व जन्म की स्मृतियों का उल्लेख करते हैं। आज विज्ञान भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और रीइंकार्नेशन स्टडीज के माध्यम से इसे समझने की कोशिश कर रहा है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे। 1. प्राचीन ग्रंथों में पूर्व जन्म की अवधारणा। 2. आत्मा और कर्म का रहस्य। 3. पूर्व जन्म को उजागर करने की प्राचीन पद्धतियां। 4. ध्यान, साधना और योग के मार्ग। 5. वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। 6. वास्तविक उदाहरण और अनुभव। 7. सावधानियां और भ्रांतियां। अध्याय 1. पूर्व जन्म की अवधारणा। प्राचीन शास्त्रों में वेद और उपनिषदों में संकेत। ऋग्वेद आत्मा को अविनाशी कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही जन्म पाता है। आत्मा शरीर बदलती रहती है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। गीता का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जन्म मृत्यु च जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता अध्याय 2 श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नया शरीर लेती है। पुराणों में उदाहरण। भागवत पुराण, भरत ऋषि का मृग योनि में जन्म लेना। गरुड़ पुराण, आत्मा के मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्म फल की चर्चा। अध्याय 2 आत्मा और कर्म का रहस्य। आत्मा का स्वरूप। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत। कर्म सिद्धांत। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। वर्तमान जीवन की परिस्थितियां पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हैं। पुनर्जन्म का उद्देश्य। आत्मा अनुभव और ज्ञान अर्जित करती है। मोक्ष प्राप्त करने तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। अध्याय 3 प्राचीन पद्धतियां। पूर्व जन्म को उजागर करने के उपाय। ध्यान, मेडिटेशन। गहन ध्यान से चेतना की परतें खुलती हैं। योग सूत्र। पतंजलि में वर्णन है कि समाधि में ऋषियों ने अपने पूर्व जन्म देखे। योग और साधना। त्राटक साधना, स्थिर दृष्टि से ध्यान लगाकर स्मृति को जागृत करना। योग निद्रा, गहन शांति की अवस्था में मन पूर्व जन्म की झलकें देता है। स्वप्न संकेत, कभी कभी सपनों में अनजानी जगहें, लोग, घटनाएं दिखती हैं। ये अक्सर पिछले जन्म की स्मृतियों का अंश होते हैं। ज्योतिष और नाड़ी शास्त्र। प्राचीन नाड़ी ज्योतिष में पूर्व जन्म का विवरण मिलता है। दक्षिण भारत की नाड़ी पत्तियां हजारों वर्षों से संरक्षित हैं। मंत्र और तपस्या। कुछ विशेष मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से चेतना शुद्ध होकर स्मृतियां खुलती हैं। अध्याय 4 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से अवचेतन मन की गहराई में जाकर लोग पूर्व जन्म की घटनाएं देखते हैं। डॉस इयान स्टीवेंसन का शोध। 2,500 प्लस बच्चों पर शोध किया जिन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें बताई और बाद में सत्यापित हुई। नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE,
क्लिनिकली मृत लोगों ने अनुभव किया कि आत्मा शरीर से अलग होकर अन्य लोकों में गई। अध्याय 5 वास्तविक अनुभव और उदाहरण। 1 सुखदेव जी महाराज का पूर्व जन्म ज्ञान। 2 तिब्बती लामा परंपरा, जहां बच्चे अपने पिछले जन्म को याद करते हैं। 3 भारत में कई गांवों में बच्चों ने अपने पिछले जन्म की पहचान बताई, जिसे बाद में प्रमाणित किया गया। अध्याय 6 पूर्व जन्म उजागर करने की व्यावहारिक विधियां। हमें ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए जिसके माध्यम से अपने पूर्व जन्मों को देखा जा सकता है। 1 ध्यान अभ्यास, रोज 20-30 मिनट गहरी साधना। 2 सपनों की डायरी, अनजाने स्वप्न नोट करना। 3 सत्संग और मंत्र जाप, चेतना की शुद्धि। 4 योग निद्रा, विशेष मार्गदर्शन में। 5 आध्यात्मिक गुरु का सहारा। अध्याय 7 सावधानियां। ऐसे विषयों में कुछ भी साधना या क्रियाकलाप करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे बिना गुरु मार्गदर्शन के गहरी साधनाएं न करें, हर दृश्य को शाब्दिक सत्य न माने, कभी अवचेतन की कल्पना भी हो सकती है। उद्देश्य केवल जिज्ञासा नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मविकास होना चाहिए। अध्याय 8 भ्रांतियां और मिथक। हर सपना पूर्व जन्म नहीं होता। सभी को पूरा पूर्व जन्म याद आना संभव नहीं है। पुनर्जन्म केवल दंड का साधन नहीं, बल्कि सीखने और आत्मविकास की प्रक्रिया है। अध्याय 9 आधुनिक जीवन में इसका महत्व। यह ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों को समझने में मदद करता है। दुख और कठिनाई को केवल दुर्भाग्य न मानकर उसे कर्मफल समझकर धैर्य रखना आत्मविकास, क्षमा, करुणा और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। निष्कर्ष, पूर्व जन्म का ज्ञान केवल रहस्योद्घाटन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा को समझने का साधन है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो बताया, आज विज्ञान भी उसकी पुष्टि कर रहा है। ध्यान, साधना और शुद्ध जीवन जीकर हम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि अनंत आत्मा हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं, जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।